ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कर देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर और आपका जो नाखून है सिर्फ आपके एक नाखून को अपनी जगह से हिला दे या फिर उसको उखाड़ दे, क्या आप इस दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे? शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरोपी संजय रॉय ने जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया था, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो उनकी दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे, दोनों हाथों की उंगलियों की जो नाखून हैं वो भी ज़ख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। अब ऐसे में जो इनकी पीएम रिपोर्ट है वो सामने आई है, और जब पीएम रिपोर्ट सामने आई है, जब आप पूरी पीएम रिपोर्ट को सुनेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनेंगे, तो हो सकता है कि आपका कलेजा भी, आपकी रूह भी कांप जाए और आपका कलेजा मुंह को आ लगे। दरअसल ये तमाम चीज़ें जो बर्दाश्त की थी वो उन्होंने जीते जी बर्दाश्त की थी, पीएम रिपोर्ट में वो साफ़ हो चुका है। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप खुद परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं यहया खान सोज़ आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है, आप तमाम लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल की, और इसी वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है जिसका नाम है कोलकाता, और इसी कोलकाता में एक जगह होती है जिस जगह का नाम है लाल बाग, और इसी लाल बाग में एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जिस मेडिकल कॉलेज का नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। आज हम इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो ये घटना हुई थी, इसी घटना की जो चार दीवारी है, इसी दीवारी के अंदर रहेंगे, और जो ट्रेनी डॉक्टर ने दर्द को बर्दाश्त किया है उसको फील करने की और उसको समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल आरोपी संजय रॉय लगभग रात के 8 और 9 तारीख जो है, इसकी रात के दरमियान में ये अस्पताल में दाखिल होता है, और दाखिल जब हुआ था इस वक्त ये नशे में पूरे तरीके से धुत था, इसको अपना भी होश नहीं था। जैसे ये अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद पहले तो ये हिंसक पॉर्न वीडियो देखता है, और पॉर्न वीडियो देखने के बाद जब हैवानियत ज़ोर मारती है और हैवानियत जब इसके सर से ऊपर चली जाती है, अब ऐसे में लगभग 4 बजे करीब ये सीधा सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर हैं जो सो रही हैं। अब इसी वक्त ये सीधा जाता है, और जाने के बाद इनको हैवानियत के लिए दबोच लेता है, और दबोचने के बाद जैसे ही ट्रेनी डॉक्टर हैं अभी सो ही रही थी, उनको कुछ ख्याल भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। घबरा कर जैसे ही उनकी आँख खुलती है तो देखती हैं कि हैवान दरिंदा एक है जो उनके ऊपर है और इनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में जो ट्रेनी डॉक्टर हैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। इसी बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो आँखों से खून बह रहा था उसकी वजह सामने आई है। दरअसल जिस वक्त ये आरोपी इनको दबोचता है, तो इसी वक्त जब ये अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो उसी वक्त इसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद लेडी डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मारना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो आंखों पर चश्मा लगा हुआ था उसका कांच टूटकर इनकी आंखों में धंस जाता है। अब यहाँ पर जो लेडी डॉक्टर हैं उनको दिखना भी बंद हो चुका था। दिखना बंद होने के बावजूद अब भी ट्रेनी डॉक्टर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद समझ चुकी थी कि यहाँ पर मेरी इज्जत को ख़तरा है, यहाँ मेरी जान को ख़तरा है। यहाँ जैसे ही अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, इसी बीच जो ये हैवान दरिंदा है इनके चेहरे को मारना पीटना शुरू कर देता है। नाक पर जो निशान थे, नाक पर जो चोट थी और जो चेहरे पर चोट थी, वो अपने आप को जिस वक्त बचाने की कोशिश कर रही थी उसी वक्त ये चोट इनके लगी थी। और जब अपने आप को बचाते बचाते अब ये जब कोशिश करती है कि मुझे लगता है कि अब इसको बचाने के लिए कुछ और ही तरीका करना चाहिए। दरअसल आपको पता होगा, ये भी आपने खबर सुनी होगी कि इनकी जो रिंग फिंगर थी वो टूटी हुई थी। दरअसल इसी बीच जो डॉक्टर हैं वो अपने हाथ से, अपने नाखूनों से आरोपी को नोचना शुरू कर देती हैं। यही वजह थी जो उनके हाथों के नाखून थे वो भी पूरे तरीके से ज़ख्मी हो गए थे। इसी बीच नोचते वक्त ही ये आरोपी इनकी उंगली पकड़ लेता है और इस उंगली को तोड़ देता है। जैसे ही इस दर्द को वो बर्दाश्त कर रही थी और करते करते शायद ये दर्द जो था इनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। और बेहोश होने के बाद अब भी ये बर्बरता अपनी जारी रखता है, और बेहोश होने के बाद ही ये इनके साथ रेप करता है, हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। जिस वक्त रेप किया जा रहा था और एक पीएम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, आपको बताते हुए मेरा दिल परेशान है और आपको बताते हुए वाकई मुझे शर्म महसूस हो रही है। ट्रेनी डॉक्टर की जो हिप बोन है वो टूट गई थी, उसकी वजह भी बड़ी शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनकी दोनों टांगों को इस कदर स्ट्रेच किया गया था जिसकी वजह से इनकी जो हिप बोन है वो टूट चुकी थी। इसी वजह से इनकी प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था।
अब यहाँ पर जो इस वक्त अपने आप को बचाने की कोशिश की और जो आरोपी है नशे में इस कदर धुत था, दरअसल अगर डॉक्टर, उसको ये डर था कि डॉक्टर यहाँ पर चीख सकती है, इसी वजह से उसने उनके मुंह को दबाया हुआ था और मुंह को दबाते दबाते वो इतना नशे में धुत था कि वो ये भी भूल चुका था, वो ये भी उसे याद नहीं था कि मुंह को दबाते दबाते कब उसका हाथ गले पर चला जाता है और वो उसके गले को दबाना शुरू कर देता है और गले को दबाने की वजह से ही उनकी मौत हो जाती है। पीएम रिपोर्ट में साफ आया है कि जो आरोपी है उसने उनके गले को दबाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। मौत हो जाने के बाद यहाँ पर भी उसको करार नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, तो फिर से आरोपी जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, मौत हो जाने के बावजूद भी शायद उसको डर था कि हो सकता है कि जो डॉक्टर है वो अभी ज़िंदा हैं, इसीलिए वो फिर से इनके गले को दबाना शुरू करता है और दबाने के बाद यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। जिस वक्त वो बाहर निकलता है, इस वक्त दरअसल जब सेमिनार में ये धोसा था उस वक्त 4 बज रहे थे और जब बाहर निकलता है तो 4:37 थे। लगभग ये 40 मिनट यहाँ पर वो हैवानियत दरिंदगी करता है और यहाँ से वो बाहर आ जाता है, सीधा बैरक में पहुँचता है, वहाँ पर अपने कपड़े धोता है। कपड़े धोने के बाद अपने जो जिस्म के खून के निशान थे उनको धोता है और फिर नहाकर सो जाता है। अगली सुबह जब तमाम जो डॉक्टर स्टाफ वहाँ पर पहुँचता है, सेमिनार हॉल में पहुँचता है, देखते ही उनके भी कहीं ना कहीं पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों को पहुँचती है। शायद देश का कोई ही ऐसा शख्स होगा जो इस हत्या के बारे में नहीं जानता होगा, जो इस रेप कांड के बारे में नहीं जानता होगा। एक और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात बहुत ही अजीबोगरीब सामने आई है जो हैरत में डाल देती है। दरअसल जो इनकी ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी थी उसके अंदर से 151 ग्राम सीमन मिला है डॉक्टर को, जो आमतौर पर एक पुरुष के अंदर से इतना सीमन नहीं निकलता है। तो अब जो है डॉक्टर्स का ये अंदाज़ा है कि हो सकता है जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनके साथ गैंग रेप हुआ हो। इसी वजह से अब जो ये पूरी जांच है इस मामले की सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है और हम भी यही उम्मीद करते हैं जो आरोपी है इसको कम से कम ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ये सज़ा देश के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। जो ऐसी हैवानियत भरी सोच रखते हैं जब इस सज़ा को देखें तो उनकी रूह कांप जाए। बाकी आपकी क्या राय है, ऐसे आरोपी को किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।